हेलो बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था मोल, और आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मोल निकालने का मेथड। तो मोल निकालने के मेथड से पहले आज की जो लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं मोलर मास। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का आपको मोलर मास निकालना है, कैसे हम लोग मोलर मास पता करेंगे कि उस सब्सटेंस की मोलर मास क्या होती है। तो ध्यान से समझिए कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास निकालें, अगर 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का हम लोग मास निकालते हैं, उसी को क्या बोलेंगे बेटा? उसी को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। तो मोलर मास है क्या? अगर मैं मोलर मास का बात करूं तो मोलर मास है क्या? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कॉल्ड मोलर मास। तो यहां पे मैं मोलर मास का डिफाइन कर रहा हूं कि मास ऑफ 1 मोल, और जैसे ही मैंने बोला था कि अगर कहीं पे 1 मोल बोल रहे हैं तो 1 मोल का मतलब कितना होता है जी? 1 मोल का मतलब कितना? तो 6.022 इंटू 10⁻23 को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी? 1 मोल बोलते हैं। तो 1 मोल कोई भी एटम्स, मोलिक्यूल्स या आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो मास निकालेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो मोलर मास का डेफिनेशन क्या हो गया जी? कि मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कॉल्ड मोलर मास। यानी 1 मोल मास, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जो मास निकालेंगे उसी को क्या बोलेंगे? अरे बताओ जी, उसको क्या बोलेंगे हम? मोलर मास। जैसे मान लेते हैं पूछे कि इस मार्कर का मोलर मास बताना है, ये जो मेरे हाथ में जो पेन है इस पेन का मोलर मास बताना है, तो क्या करोगे? इसके 1 मोल का मास निकाल लेंगे, इसके 1 मोल का मास निकाल लेंगे, वही मेरा क्या बन जाएगा? मोलर मास। अब मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एक पार्टिकल का मास दिया हो, जैसे मान लेते हैं कि एक पार्टिकल का आपके पास क्या है बेटा? मास गिवन है कि ये 1 पार्टिकल ऑफ एक्स का मास गिवन है। जैसे 1 पार्टिकल ऑफ एक्स का मास मान लेते हैं कि 200 ग्राम गिवन है। 1 पार्टिकल ऑफ एक्स का मास कितना है जी? 200 ग्राम। तो बताइए कि एक्स का मोलर मास कितना होगा? यानी ये जो पार्टिकल है इस एक्स पार्टिकल का मोलर मास क्या होगा? तो क्या करोगे? एक पार्टिकल का मास गिवन है, अगर हम इसका मोलर मास निकालें तो मोलर मास इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास ऑफ 1 पार्टिकल। 1 पार्टिकल का मास कितना है जी? 200 ग्राम। तो 200 इंटू 1 मोल का मतलब कितना जी? Na, और इस Na का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपके पास एक पार्टिकल का मास गिवन है तो उस एक पार्टिकल के मास को अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा? क्या निकलेगा? मोलर मास। तो मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला जी? अगर मोलर मास का फॉर्मूला डिराइव करना है तो मोलर मास इक्वल टू मास ऑफ 1 पार्टिकल, मास ऑफ 1 पार्टिकल इंटू एवोगाड्रोज नंबर। मास ऑफ 1 पार्टिकल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इस दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो किसी भी सब्सटेंस का क्या निकल जाएगा? मोलर मास निकल जाएगा। क्लियर है सभी को? अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर है? तो मोलर मास का मतलब क्या हुआ जी? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कॉल्ड मोलर मास। क्लियर है? अब आते हैं इस मोलर मास से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है जी? ध्यान से पढ़िए कि मास ऑफ 1 पार्टिकल, क्वेश्चन क्या दिया है? अगर हम यहां से क्वेश्चन पढ़ें कि मास ऑफ 1 पार्टिकल, मास ऑफ 1 पार्टिकल ऑफ एक्स इज 6.626 इंटू 10⁻⁻23। यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है? अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या गिवन है जी? मास ऑफ 1 पार्टिकल, मास ऑफ 1 पार्टिकल, मास ऑफ 1 पार्टिकल ऑफ एक्स कितना है जी? 6.626 इंटू 10⁻⁻23। यहाँ पे ग्राम लिख लीजिएगा। मास ऑफ 1 पार्टिकल जो है जी कितना दिया हुआ है? 6.626 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एक्स? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एक्स? मतलब आपको
एक पार्टिकल का मास दिया गया है। कितने पार्टिकल का जी? एक पार्टिकल का मास दिया गया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है? उस पार्टिकल के मोलर मास। तो अभी मैंने आपको बताया कि मोलर मास इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया जी? तो मोलर मास ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू 1 मोल। 1 मोल का मतलब 6.11 इंटू एवोगाड्रोज नंबर, और एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया कि मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू एवोगाड्रोज कांस्टेंट। तो एवोगाड्रोज कांस्टेंट का वैल्यू लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल का मास कितना है जी? तो वन पार्टिकल का मास देखो इतना है 6.626 इंटू 10⁻23। ये आपका क्या दिया हुआ है? मास ऑफ वन पार्टिकल। तो अगर हम इसका मोलर मास निकालें तो मास ऑफ वन पार्टिकल 6.626 इंटू 10⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना आपको आता है कि देखिए 10⁻23 से 10⁻23 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 10⁻23 से 10⁻23 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो आपका वैल्यू क्या हो गया? 6.626 इंटू 6.022। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये अप्रॉक्स 40 के इक्वल होगा। तो मोलर मास ऑफ एक्स कितना आ गया जी? तो मोलर मास जो एक्स का आया वो कितना हो गया? 40 ग्राम। कोई डाउट किसी को? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं जी? तो मास ऑफ यानी मोलर मास ऑफ एक्स इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। कोई डाउट? एक क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं कि यहां पे मैंने आपको क्वेश्चन एक दिया। क्वेश्चन ये है, नोट कीजिए क्वेश्चन आप लोग भी, कि कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम्स ऑफ कार्बन। Calculate the mass of one atom of carbon in gram. Calculate the mass of one atom of carbon. कार्बन के एक एटम का मास किस में बताना है जी? ग्राम में बताना है। कार्बन के एक एटम का मास किस में बताना है जी? ग्राम में बताना है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए मोलर मास कार्बन का कितना होता है? मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है जी? 12 ग्राम। आप लोग जानते हो कि कार्बन का जो मोलर मास कितना होता है? 12 ग्राम। ये जो मास है कितने एटम का मास है? ये जो मास है मास ऑफ 1 मोल। और 1 मोल का मतलब कितना जी? तो 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो कार्बन का जो मास 12 ग्राम लिखा गया है वो कितने एटम का मास है? एक एटम का मास है जी? नहीं, वो कितने एटम का मास है? तो मास ऑफ 1 मोल कार्बन का मास है। कितना जी? तो मास ऑफ 1 मोल कार्बन का मास है, ठीक ना। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? इस क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया है कि मास ऑफ 1 एटम बताना है। किसका? कार्बन का। किस में जी? किस यूनिट में? तो ग्राम में बताना है। तो आपको जब मैं एटॉमिक मास पढ़ा रहा था वहां पे इस चीजें भी बता चुका हूं, या इससे भी निकाल सकते हो, ये अभी जो बताया यहां से भी निकाल सकते हो कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोलर मास। तो मोलर मास कितना है जी? 12/6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। ये जो मास होगा कितने एटम का मास हो? एक एटम कार्बन का मास कितना आया जी? तो एक एटम कार्बन का मास इतना आ गया। अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं 12 इंटू
1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये वैल्यू मैंने आप लोग को बताया था, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है कि 1 AMU इक्वल टू, मैंने आप लोग को बताया था कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो यहां से भी देखिए, जो मैंने आपको एटॉमिक मास बताया था वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, या अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया मोलर मास इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट, यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि बेवकूफ हो? तो बेवकूफ, देखो मैं जिसको पढ़ा रहा हूं वो बेवकूफ नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बकलोल बन जाओ, तो बकलोल बिल्कुल ही नहीं बनना है। क्या बनना है, स्मार्ट बनना है, समझदार बनना है। कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, तो क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो जिन बच्चे ने मेरी बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर नहीं देखा है, उनको मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्ट हो रहा होगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि जी, केमिस्ट्री सीखने के लिए बेसिक चीजें सीखना है। जब तक बेसिक चीजें आप सीखेंगे नहीं, तब तक आपको मोल कंसेप्ट की क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। तो मोल कंसेप्ट की क्वेश्चन समझने के लिए आपको जानना क्या चीज है, एटम्स जानना है, एटॉमिक मास जानना है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उनके बारे में, फिर मॉलिक्यूलर मास। अगर ये चीजें आपको आती है तो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, मोल कंसेप्ट जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तुरंत क्या करेंगे, तुरंत आप उसका आंसर बता सकते हैं। कोई डाउट किसी को नहीं ना? अब देखिए, मोल निकालने का हम लोग डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। ध्यान से समझिए कि मोल निकालने का हम जो अलग अलग मेथड यूज करते हैं, तो मोल निकालने का पहला मेथड, मोल निकालने का जो फर्स्ट मेथड है उसको देखते हैं। तो मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोल, ध्यान से समझिए, मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोल। आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो मोल निकालने के डिफरेंट मेथड होते हैं। उसमें पहला मेथड है कि यदि आपको क्वेश्चन में मास गिवन हो, ध्यान से समझिए, यदि आपको क्वेश्चन में क्या चीज गिवन हो, मास गिवन हो, तो मास किस, कैसे हम पता करेंगे कि मास दिया हुआ है, तो यूनिट से। तो मास का यूनिट क्या होता है जी, तो मास का यूनिट ग्राम होता है, किलोग्राम होगा, नैनोग्राम होगा, माइक्रोग्राम होगा, मिलीग्राम होगा, पिकोग्राम होगा। तो अगर क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए कि यदि क्वेश्चन में मास गिवन होगा, क्या चीज गिवन होगा जी, मास गिवन होगा, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मास दिया गया हो तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास। मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, यही फॉर्मूला होगा जी। अगर आपको मास गिवन हो तो मोल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि जो दिया गया है, दिया गया कहां पे, क्वेश्चन में जो दिया गया मास है, उस मास को अगर आप मोलर मास से डिवाइड कर देते हो, कि क्वेश्चन में जो गिवन मास है उस मास को अगर मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, मोल्स निकल जाएगा। तो मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। अब एक चीज बताइए, अगर हमको यहां से पूछ लें आपसे कि अगर आपको ये मास निकालना है, यानी मास ऑफ सब्सटेंस, अगर आपको क्या निकालना है, मास ऑफ सब्सटेंस, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर तुमको मास निकालना है तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास हो जाएगा। तो मास ऑफ सब्सटेंस, ध्यान से समझिए कि मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। जैसे अभी मैंने बताया कि मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। अगर हमको W निकालना है, यानी मास ऑफ सब्सटेंस, तो मास ऑफ सब्सटेंस क्या होगा जी, तो मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मोल, मोल इंटू क्या कर देंगे, मोलर मास कर देंगे, मोल इंटू मोलर मास। तो मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है किसी भी चीज का, तो क्या करना है जी, मोल इंटू मोलर मास। और मोल कैसे निकालना है, अगर मास गिवन होगा तो मोल कैसे निकालना है, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो। गिवन मास को किससे डिवाइड कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। कोई डाउट है, अरे डाउट है हाँ या ना?
अगर डाउट होगा तो मैसेज कर देना कि सर ये चीज डाउट है, ये चीजें समझ में नहीं आई है, ये आप कैसे किए मुझे बता दे। बात समझ में आया? क्लियर है? तो मास देखो, मास अगर गिवन हो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं होता है तो ए फॉर्मूले को तुम दिमाग में बैठा लो, कुछ नहीं है, बच्चा वाला फॉर्मूला है। दिए गए मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो। एक फॉर्मूला जो देख रहे हो ना, बच्चों वाला है, तो बच्चों वाला है तो तुम लोग को भी बच्चे ही हो, ऐसा तो नहीं है बड़े हो गए हो। तो बच्चों के जैसा तुमको याद करना है कि मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। और मास निकालना है किसी भी सब्सटेंस का, तो किसी भी सब्सटेंस का मास निकालना है तो क्या करोगे जी, किसी भी सब्सटेंस का मास निकालना है तो उस सब्सटेंस का क्या ले लो, मोल, और उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। जिसका भी मास निकालना, ध्यान से समझना, जिसका मास निकालना है उसका मोल और उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो जी? मोलर मास से। तो क्या निकल जाएगा? मास निकल जाएगा कि नहीं जी? ये फॉर्मूला तुमको बार बार फिजिकल केमिस्ट्री में रिपीट करते रहेगा, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ो। मोल निकालने का ये जो फर्स्ट मेथड है इसका यूज हमेशा पड़ेगा। बात क्लियर? तो मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास और मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। अब आते हैं इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन किया जाए। जो बच्चों वाला क्वेश्चन है तो पहले बच्चों वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग नीट और जेई का क्वेश्चन करेंगे। मैं सिंपल सा बोलता हूं कि पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर बेसिक को धीरे धीरे आगे लेक्चर सीरीज में पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद से हम जेई का भी क्वेश्चन करेंगे और नीट का भी क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो आते हैं इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए जी, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट मोल ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? मोल पूछा गया है। फाइंड आउट मोल ऑफ द फॉलोइंग। पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट ए में आपको दिया गया है 1.6 ग्राम ऑफ CH4। 1.6 ग्राम ऑफ CH4 में क्या चीज निकालना है जी? मोल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहला देखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन जैसे ही हम रीड किए तो इसमें क्या चीज गिवन है? मास गिवन है। क्या गिवन है जी? तो मास आपका गिवन है। ये चीजें ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1.6 ग्राम ऑफ CH4 में मोल निकालना है। तो यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ है क्या चीज है? ग्राम है, 1.6 ग्राम। तो यहाँ पे यूनिट देखे और यूनिट देखने के बाद क्या आइडिया लगा? मास गिवन है। क्या चीज गिवन है? मास गिवन है। और निकालना क्या है? मोल निकालना है। तो मोल का जो अभी फॉर्मूला बताया मैंने कि मोल इक्वल टू क्या जी, क्या होता है? रिप्लाई करो। मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में जो मास दिया गया है, क्वेश्चन में कितना मास है जी? 1.6। क्वेश्चन में कितना मास है? 1.6। अब मोलर मास बताइए कि मोलर मास किसका निकालना है? मोलर मास किसका निकालना है जी? तो मोलर मास जो है इस CH4 का मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया है कि जितने भी एटम है वो सभी एटम का क्या कर देना है? एटॉमिक मास का समेशन कर दो। तो अगर इसका मोलर मास निकालोगे तो मोलर मास ऑफ CH4 क्या होगा जी? तो निकाल लो। कार्बन का कितना होता है मास? तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना? 1 × 4। मोलर मास बता रहे हो तो मोलर मास 16 लिखोगे, लेकिन 16 के बाद क्या कर दोगे? ग्राम लगा दोगे तो ये मीथेन का क्या बन जाएगा? मोलर मास। जैसे हम लोग 16 आया, अब 16 के जगह पे जैसे 16 है ना, अगर यहाँ पे तुमने 16 AMU लिख देता है, अगर ये 16 AMU लिखते तो ये मोलर मास नहीं होता। ये यहाँ पे हमने एटॉमिक मास यूनिट लगा दिया, ये मोलर मास नहीं होगा, क्योंकि ये जो मास होगा मास ऑफ वन पार्टिकल। किसका मास है जी? ये जो मास है मास ऑफ वन पार्टिकल। हमको मोलर मास निकालना है तो मोलर मास कितना होता है? मास ऑफ 1 मोल। तो मीथेन का जो मास है
ये जो 16 ग्राम लिखे हो, ये 16 ग्राम कितने का मास है? तो ये मास हो गया मास ऑफ 1 मोल। कितना जी? 1 मोल CH4 का मास है। तो मोलर मास कितने मोल का होता है? 1 मोल का। और हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है क्या निकालना है? मोल। तो मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, और CH4 का मोलर मास कितना? 16। कितना जी? 16। इसको सॉल्व कर दो। तो इसको सॉल्व करना तुमको आना चाहिए। ये कितना हो गया? 1/10, यानी 1/10 को ही क्या लिख सकते हो? 0.1 मोल ऑफ CH4। 0.1 मोल ऑफ CH4। तो 1.6 ग्राम CH4 में कितने मोल बेटा? तो 1.6 ग्राम CH4 में कितने मोल होंगे? 0.1 मोल। क्या कोई डाउट है? अरे डाउट है कि नहीं? क्लियर, समझ में आया? अब आते हैं इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको नोट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन लिखो। सेकंड इसका पार्ट मान लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं बी में 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। 90 ग्राम ग्लूकोज में क्या बताना है बेटा? मोलर मास। 90 ग्राम ग्लूकोज में मोल बताना है। तो देखो, सबसे पहला ही काम क्या है? यूनिट पे देखेंगे कि यूनिट क्या दिया हुआ है? ग्राम दिया हुआ है। और ग्राम किसका यूनिट है? मास का। तो गिवन क्या है क्वेश्चन में? मास गिवन है। और मास जब गिवन होता है तो कौन सा फॉर्मूला हम लगाते हैं? मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखो क्वेश्चन में गिवन मास कितना है? क्वेश्चन में जो दिया गया मास कितना है जी? 90 ग्राम। और एक ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मोलर मास निकाल लो। तो निकालोगे कार्बन का 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 6, इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 180 ग्राम। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है जी? तो ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। तो 92 जा 180 यानी 1/2, और 1/2 का मतलब कितना हो गया? 0.5 मोल। 0.5 मोल। क्लियर है? एक क्वेश्चन क्लियर आपको? देखो ये क्या है, मैंने क्या बोला, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला याद है? गिवन मास बाई मोलर मास। तो ये पहले हम बच्चों वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जेई और नीट का क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? क्योंकि अगर ये चीजें तुमको समझ में नहीं आएगा और मैं तुमको दे दूं जेई का क्वेश्चन तो तुमसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि बेसिक क्वेश्चन करेंगे। बेसिक अगर क्लियर हो जाता है तो अब हम जेई का भी क्वेश्चन कर सकते हैं और नीट का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है। अब इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन मैं दे रहा हूं सी। तो सी में आपको जो दिया गया, ध्यान से समझिए, सी में है 48 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 48 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम। और अब बताइए कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम होता है। ये तुमको मालूम होना चाहिए कि 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं? 10⁻³ तो अगर यहां पे हम इसका मोल निकालें कि मोल इक्वल टू गिवन मास कितना है जी? 48 मिलीग्राम। तो 48 मिलीग्राम की जगह पे क्या लिख दोगे? 10⁻³ और मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है जी? 24 होगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो 2 × 10⁻³ मोल। 2 × 10⁻³ मोल। क्या डाउट है? समझ में आ रहा है जी? अरे क्लियर है कि नहीं जी? क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे हम लोग करेंगे, इसको नोट कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। डी में आपको दिया गया है 100 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। 100 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। और मैंने अभी भी बताया है कि 1 मिलीग्राम, ध्यान से समझिए, इसको याद कर लीजिए कि 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम होता है। 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो इसको अगर सॉल्व करना है, क्या चीज गिवन है? क्या चीज गिवन है? मास गिवन है। निकालना क्या है? मोल। तो मोल इक्वल टू गिवन मास कितना है जी? 100 मिलीग्राम। मिलीग्राम को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में।
और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? अरे बताओ, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए जी? मैंने बोला था ना, क्या बोला था कि 1 से 20 तक सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास, सिंबल, मास नंबर क्या करना है? याद कर लेना है। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है जी? 40। तो 40 में जी लगा दो तो ये इसका कैल्शियम का क्या बन जाएगा? मोलर मास बन जाएगा। कैल्शियम का क्या बनेगा? मोलर मास। तो डिवाइड करो 40 से। तो अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ मोल, या फाइनली इसको लिख सकते हो 25 इंटू 10⁻⁻4 मोल। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो अभी जो पहला मेथड हम लोग सीख रहे हैं, क्या डाउट है क्या जी? क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड, यानी जो पहला मेथड है इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और सॉल्व करके बताइए कितना आंसर है। इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए जी। ये जो क्वेश्चन है मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन बच्चे कितने जल्दी सॉल्व करके बताते हैं। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके जल्दी बताइए क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पढ़िए कि व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, कि व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? मास पूछा गया है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। गिवन क्या है? ध्यान से समझिए, जो चीज दिया गया है सबसे पहला काम है कि उसको नोट करना। तो गिवन क्या है कि मोल ऑफ CaCO3 गिवन है, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, कितना है जी? 5। तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 5 है। निकालना क्या है? मास निकालना है। निकालना क्या है जी? मास। तो मास ऑफ CaCO3 की मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू, अभी फॉर्मूला लिखे थे, मोल इंटू मोलर मास। अगर मास निकालना है तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास किसका जी? अरे तुम्हारा नहीं, किसका पूछ रहा है? जिसका पूछा गया उसी का ना निकालोगे कि अपना मोलर मास निकालना शुरू कर दोगे? तो तुम्हारा मोलर मास नहीं चाहिए हमको मोलर मास चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कैसे निकालोगे? तो कैल्शियम का 40, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16, कितना ऑक्सीजन है 3, इसको सॉल्व कर दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना आ गया? 100 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना जी? 100 ग्राम। मोल कितना दिया हुआ है? 5। तो 5 इंटू 100 जो कि इक्वल है किसके? 500 ग्राम के। किसके जी? 500 ग्राम। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना जी? 100 ग्राम। 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना जी? तो 500 ग्राम। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड करते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द मास ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द मास ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कुछ क्वेश्चन आपका दिया गया है जिसका क्या निकालना है? मास निकालना है। जैसे पहला हमने दे रखा 2 मोल ऑफ CH4। 2 मोल ऑफ CH4 का क्या निकालना है? मास निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो चीज गिवन दिया हुआ है, मोल गिवन है, तो मोल गिवन है, क्या निकालना है? मास निकालना है। तो अभी फॉर्मूला लिखे थे कि मास ऑफ CH4। ध्यान से एकदम क्वेश्चन देख के ही सॉल्व करना है। एकदम क्वेश्चन को क्या करना, अच्छे से रीडिंग करो। रीडिंग करने के बाद क्या चीज गिवन है आइडिया लग गया कि गिवन क्या है? मोल गिवन है। और मोल गिवन है, हमको क्या निकालना है? मास निकालना है। क्या निकालना है जी? मास निकालना है। तो मास ऑफ CH4 इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? मोल इंटू मोलर मास। मोल इंटू मोलर मास। तो मोलर मास हम किसका लेंगे? CH4 का लेंगे। मोल कितना है जी? मोल क्वेश्चन में 2 दिया गया है। मोलर मास CH4 का निकालो, जल्दी बताओ CH4 का मोलर मास। तो CH4 का मोलर मास कैसे? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, कितना हाइड्रोजन है? 4।
तो ये मोलर मास कितना हो जाएगा मीथेन का 16 ग्राम, तो 2 × 16 इज इक्वल टू 36 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया जी, तो 2 मोल CH4 का मास कितना हो गया 36 ग्राम। कोई डाउट? देखो ये मैं तुम लोग को टाइम दे दे के बता रहा हूं, नहीं तो यही सब क्वेश्चन बनाने के लिए 10 से 15 सेकेंड। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट देखेंगे तुरंत आंसर कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है 10 सेकेंड से ज्यादा का नहीं है, लेकिन 10 सेकेंड अभी नहीं, अभी तुम थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा टाइम लो। जब टाइम तुम ले लोगे तो यही क्वेश्चन बाद में जब सॉल्व करना जाओगे तो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, उससे कम टाइम पीरियड में ही एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, बेसिक, बार बार बोल रहा हूं कि बेसिक क्लियर करो। बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक तुम्हारे कोई भी चैप्टर पढ़ोगे वो क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट इसी पे एक और पार्ट दे रहा हूं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी पे दे रहा हूं जी। मास निकालना है तुमको, क्या निकालना है, मास निकालना है। तो सेकंड में दे रखा है 2 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, यानी 2 मोल ग्लूकोज का मास बताइए। फॉर्मूला सेम है जी, फॉर्मूला सेम है कि मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। किसका मोलर मास लेना है जी, तो मोलर मास हमको लेना है किसका, ग्लूकोज का। तो इस ग्लूकोज का मोलर मास निकालना आता है, याद भी कर लो, बार बार मैं लिख रहा हूं तुम लोग याद कर लो। तो कार्बन का कितना 12, कितना कार्बन है 6, हाइड्रोजन का कितना 1 × 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन है 6, तो इसका मोलर मास 180 ग्राम। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना जी 180 ग्राम, तो मोल कितना दिया गया है 2 है, तो 2 × 180 इज इक्वल टू 360 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 360 ग्राम। कोई डाउट, क्लियर है? तो मास निकालने का जो मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूले पे मैंने आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दिए। अब कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को कीजिए, एक क्वेश्चन ठीक ठाक है, कीजिए आप लोग। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखिए क्या चीज गिवन है। क्वेश्चन को क्या करना है, स्टडी करना है, और स्टडी के बाद उसमें चेक कीजिए कि क्या गिवन है, क्या निकालना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके सामने। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मास ऑफ 1 पार्टिकल ऑफ एक्स, मास ऑफ 1 पार्टिकल ऑफ एक्स, एक ये जो दिया हुआ है किस यूनिट में है, ग्राम में है। ध्यान से समझिए कि मास ऑफ 1 पार्टिकल ऑफ एक्स इज इतना ग्राम। ये जो मास दिया हुआ है कितने पार्टिकल का है जी, 1 पार्टिकल का। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो जो चीज गिवन है उसको तुरंत क्या करना है, नोट कर देना है। तो नोट कीजिए यहाँ पे कि मास ऑफ 1 पार्टिकल, मास ऑफ 1 पार्टिकल ऑफ एक्स कितना दिया गया है जी 6.626 × 10⁻⁻23 ग्राम है। तो एक पार्टिकल एक्स का मास कितना दिया हुआ है 6.626 × 10⁻⁻23 ग्राम। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स इन 40 kg ऑफ एक्स। आपको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है किसका, एक्स का। कितना मास गिवन है, ये जो मास जो गिवन है ये क्या है, मास गिवन है, मास गिवन है कितना केजी 40 kg। तो दूसरा स्टेप क्या होगा कि मास ऑफ एक्स दिया गया है कितना है 40 kg, तो केजी को तुरंत ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 40 × 10⁻³ ग्राम। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1 kg में कितना ग्राम होता है जी, तो 1 kg = 10⁻³ ग्राम होता है। ये आपको मालूम है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 10⁻³ ग्राम। अब आपसे जो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मोल पूछा गया है। क्या पूछा है, मोल निकालने का पूछ रहा है।
तो मोल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है जी? तो मोल इक्वल टू, अभी मैंने बताया कि मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही फॉर्मूला है। अब ये बताइए, ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है? इस क्वेश्चन में गिवन मास तो है जी, ध्यान से समझिए, ये जो मास है क्या है? गिवन है, ये गिवन मास है। लेकिन क्या मोलर मास दिया गया है? क्या मोलर मास आपके पास गिवन है? नहीं है, क्योंकि ये तो मास है कितने पार्टिकल का है? एक पार्टिकल। तो सबसे पहला काम क्या करना है? मोलर मास निकालना है। तो निकाल लेते हैं मोलर मास। तो मोलर मास इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? मोलर मास अगर निकालना है कि मोलर मास ऑफ एक्स, मोलर मास ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था फॉर्मूला जी? मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मोलर मास का फॉर्मूला, अगर आपके पास एक पार्टिकल का मास गिवन हो तो एक पार्टिकल के मास को हम लोग मोलर मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो यही तो फॉर्मूला बताया कि मोलर मास ऑफ एक्स इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो एक्स का मोलर मास निकालना है, इस एक्स का मोलर मास निकालना है, तो क्या करेंगे कि मोलर मास ऑफ एक्स इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल कितना है जी? एक पार्टिकल का जो मास देखिए यहां से इतना दिया हुआ है, यानी 6.626 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसमें -23 से +23 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मोलर मास जो है वो अप्रोक्स कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। तो मोलर मास कितना आ गया? 40 ग्राम। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मास कितना दिया गया है जी? 40 ग्राम, यानी 40 इंटू 10⁻3। मोलर मास कितना आया? तो मोलर मास आ गया कितना? 40। तो यहां से 40 से 40 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा? 10⁻3 मोल्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना जी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1000 मोल। 10⁻3 यानी 1000 मोल। किसी को कोई डाउट? अरे डाउट है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं जी? क्लियर है? एक क्वेश्चन लास्ट और हम लोग आज करेंगे, फिर कुछ नया क्वेश्चन। ध्यान से समझिए, आज की लेक्चर में एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा तो कुछ नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे आपके। तो आज की लेक्चर में एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करा देता हूं, बोल चुका हूं तो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, what is the moles of calcium carbonate, what is the moles of calcium carbonate present in 10 gram of CaCO3? What is the moles of calcium carbonate present in 10 ग्राम ऑफ CaCO3? आपको निकालना क्या है? मोल्स निकालना है। क्या चीज निकालना है जी? मोल्स निकालना है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। कितने मास में? 10 ग्राम। तो मास जो गिवन है 10 ग्राम, तो आपको क्या निकालना है? मोल्स निकालना है। तो मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास किसका चाहिए जी? मोलर मास इस कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना? 16। कितना ऑक्सीजन है? 3। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। और गिवन मास कितना है? 10। तो 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.1 मोल।
0.1 मोल। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? क्या आज की लेक्चर आपको क्लियर समझ में आया? अरे बोलो, आज की लेक्चर में क्या आप लोग को क्लियर समझ में आया? मजा आया कि नहीं? क्या आपको आज की लेक्चर को में कंसेप्ट जो भी मैंने पढ़ा, कुछ क्वेश्चन हम लोग किए, क्या ये आपको समझ में आया या मजा आया? अरे मजा आया कि नहीं जी? मजा आया? तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।